हेलो बच्चों, नमस्ते। दिस इज़ प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको मेरे क्लासेस का नाम पता ही है, ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी, जो कि ऑफलाइन काम करता है। एंड यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो यहाँ नहीं पहुँच पा सकते हैं, उनके लिए मैं मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियोस अपलोड करता हूँ। अभी तक मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं, नो डाउट वो एक पर्टिकुलर सीरीज़ की तरह थे, यानी 12th बेसिस पे मैंने वीडियोस अपलोड किए थे। बट अभी मैं जो वीडियोस यहाँ पे आपको इस सीरीज़ में दे रहा हूँ, वो जो भी आपके फिज़िक्स में वेरी वेरी इफ़ेक्टिव टॉपिक्स है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगता है कि डाउट है, वो मैं टॉपिक्स यहाँ पे वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो वो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके फिज़िक्स में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो हम अभी करने जा रहे हैं। तो देखो, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउटफुल पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर है क्या, यानी उसको हम कैसे कंपेयर करें, कैसे याद रखें। याद रखने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखो, जैसे आपको पता है कि आप जब किसी के साथ कंपैरिजन करते हो तो आप उसको ज़रूर बोलते हो कि भाई आपका पोटेंशियल क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितना काम कर सकते हो। तो आप उसके पोटेंशियल के साथ अपना कंपैरिजन करते हो। करेक्ट है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। तो पोटेंशियल इज एवरीवेयर। It may be a human being, it may be any animal, it may be a very very small machine. मशीन का भी एक खुद का पोटेंशियल है, कैपेसिटी है। करेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना, ये इलेक्ट्रिक यानी किसके पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, कौन पोटेंशियल शो करने वाला है। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल कौन शो करने वाला है? पोटेंशियल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, समझना है आपको कि ये पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ऑफ चार्ज। यानी किसका पोटेंशियल है? ये चार्ज का पोटेंशियल है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे बेसिक कौन है? चार्ज होता है। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। तो यहाँ पे चार्ज ही है जो आपका पोटेंशियल दिखाता है। करेक्ट है, ये तो बेसिक क्लियर हो गया। अभी हम बात करेंगे कि ये चार्ज का पोटेंशियल यानी करता क्या है। फिर पोटेंशियल चार्ज करता क्या है, काम क्या करता है? पोटेंशियल वर्क डन क्या करता है? जैसे ह्यूमन बीइंग खुद का पोटेंशियल यूज कर रहा है तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ज क्या काम कर रहा है? तो याद रखना, ये पोटेंशियल का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन। ये क्या है? एक वर्क डन है, इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग। देखो ये क्या काम कर रहा है? इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव charge from infinity to required point, to required point। आ रहा है समझ में क्या बताना चाह रहा हूँ? कि ये पोटेंशियल किसका है? चार्ज का है। सही है। चार्ज क्या काम कर रहा है? यहाँ पे एक चार्ज दूसरे के ऊपर एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है, यानी इट इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज समवेयर एट इंफिनिटी। यानी देखो चार्ज क्या होता है, एकदम माइन्यूट है ना, तो उसके लिए छोटा सा डिस्टेंस भी इंफिनिटी होता है। आप बड़े हो, आपके लिए ये छोटा डिस्टेंस यानी इंफिनिटी नहीं है। आपके लिए जो अर्थ के बाहर का डिस्टेंस है वो आपका क्या है? इंफिनिटी आप बोलते हो, बिकॉज इट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन चार्ज एक बहुत छोटा पार्टिकल है तो उसके लिए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस भी इंफिनिटी है। तो समवेयर आपका एक चार्ज है जिसको हमें दूसरे एक पॉइंट पे लाना है, नज़दीक लाना है। ओके, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो चार्ज काम कर रहा है, उसका जो पोटेंशियल काम कर रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वही यहाँ पे क्या है? उस चार्ज का पोटेंशियल है। आ रहा है समझ में ये चीज? तो यहाँ पे ये क्या है? एक वर्क डन ही होता है।
क्या होता है, ये वर्क डन होता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिकेटेड बाय लेटर कैपिटल V और इट इज इक्वल टू द वर्क डन per unit charge, यानी work done in bringing a unit positive charge from that point to from infinity to the required point। तो यहाँ पे ये जो Q है उसको यूनिट पॉजिटिव लिया जाता है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल चाहिए होता है उसका फॉर्मूला क्या है, फिर चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियसली चार्ज डिसाइड कर रहा है उसका पोटेंशियल कितना है, करेक्ट है। अभी जैसे कि मान के चलो मैं एक सिंपल आपको फंडे में बता देता हूँ और एक फंडा मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे फिर डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि सपोज यहाँ पे है ना एक फ़ैन चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, फ़ैन चल रहा है। और ये जो फ़ैन है बच्चों, ये फ़ैन समझ लेना कि ये फ़ैन जो है ना, ये फ़ैन ही आपका चार्ज है। ये फ़ैन क्या आपका चार्ज है, यानी इसको यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ, ठीक है, क्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने कनेक्शन दिया हुआ है, तो ये आपका जो फ़ैन है वो वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये फ़ैन क्या करेगा, रोटेट करेगा, सही है, उसका काम रोटेशन करना है। इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे कनेक्टेड है तो वो काम करेगा उसका। तो ये क्या करेगा, ये जो फ़ैन है वो उसका जो हवा है यहाँ पे स्प्रेड करेगा, सही है, यहाँ पे उसका हवा स्प्रेड करेगा, करेक्ट है, ये हवा उसका स्प्रेड हो रहा है। तो याद रखना चार्ज भी वैसे ही है, ये चार्ज है, जैसे फैन है, फैन का हवा यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, तो समझ लेना कि ये जो हवा है वही क्या है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। क्या है ये, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, लाइंस यानी लाइंस में ये होती है, एक लाइन में होती है, और ये क्या है, फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इट इज इक्वल टू एयर। आ रहा है समझ में मैं क्या बता रहा हूँ। तो फैन जो है ना उसके कॉन्सेप्ट से इसको कनेक्ट कर देना। तो फैन का जैसे यहाँ पे हवा आ रहा है, तो ये हवा एक डायरेक्शन में आ रहा है, सही बात है, और एक लिमिट तक आ रहा है। अभी मैं घर पे ऑन करूँगा तो या फिर सपोज आप रास्ते में लगा दो, तो क्या पूरा 1 किलोमीटर तक हवा आएगा? ऑब्वियसली नहीं, उसका एक क्या होगा, रेंज होगा, बराबर है। तो वैसे ही पोटेंशियल डिफाइन होता है, एक पर्टिकुलर रेंज तक ही क्या होता है, पोटेंशियल लिमिटेड होता है, यानी यहाँ पे जो बैठा हुआ चार्ज है ना, वो दूसरे चार्ज को एक फोर्स लगाएगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगाएगा वहाँ पे। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट आपको काम करना है, इसी का तो वर्क डन बोलेंगे ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है, सही बात है, तो वो तो काम कर रहा है ना, वहाँ पे क्या वर्क डन हो रहा है, वर्क डन अगर किसी चार्ज को करना है दूसरे चार्ज के ऊपर, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, दो चार्जेस में, करेक्ट है। तो दो चार्जेस के अट्रैक्शन के अपोजिट फोर्स मुझे लगाना होगा ना, एक चार्ज को अवे लेके जाना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ वर्क डन हो गया। अभी यहाँ पे हम कौन सा केस देख रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, यहाँ पे जो दूसरा चार्ज है वो भी प्लस क्यू है। तो अभी इन दोनों में क्या है, फिर प्लस प्लस यानी रिपल्शन होता है, ओके। तो रिपल्सिव फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको मुझे क्या करना है, काउंटर करना है वर्क डन करने के लिए, ओके। वर्क डन कौन करने वाला है, ये वाला, ये हमारे लिए वर्क डन का केस है। तो ये किसके ऊपर वर्क डन कर रहा है, इसके ऊपर। तो ये क्या करेगा, ये अवे जा रहा है, क्योंकि रिपल्शन का फोर्स चल रहा है। रिपल्शन यानी अवे भेजना, अट्रैक्शन यानी टुवर्ड्स भेजना। दोनों चार्ज जब सेम होते हैं तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन का फोर्स होता है। तो ये चार्ज जो है ना इससे अवे जा रहा है, अभी इसको हमें नज़दीक लाना है। आ रहा है समझ में, इस डेफिनेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट इज़ अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे सपोज हमें लाना है उसको, सही बात है, यहाँ पे हमें उसको खींच के लाना है, तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, वर्क डन। आ गया समझ में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो आपका क्या है, इस चार्ज का क्या है, पर्टिकुलर रेंज ऑफ फोर्सेस है। तो एक लिमिटेड बाउंड्री तक वो क्या रहती है, एक्टिव रहती है। तो ये कैसे आप बता सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आप फॉर्मूला से और एक फॉर्मूला से आप बता सकते हो, जो उसका मेन फॉर्मूला है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड है, चार्ज के ऊपर। जितना बड़ा चार्ज किस में मेजर करते हैं,
कूलोम में मेजर करते हैं, बराबर है। तो जितना ज़्यादा कूलोम का चार्ज है उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। ओके, जितना ज़्यादा बड़ा ह्यूमन यानी पावरफुल ह्यूमन बीइंग है उतना वो ज़्यादा बड़ा पत्थर उठा सकता है। एक सिंपल वर्क डन की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज है उतना ज़्यादा बड़ा उसका पोटेंशियल है। तो इसलिए V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q होता है। क्या होता है, Q होता है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो यानी Q के तो प्रोपोर्शनल है, Q तो फिक्स है ना, एक बार में जो चार्ज आपका है वो तो क्या ऐसा है कि 5 कूलम हो रहा है, अभी 9 कूलम हो रहा है, नहीं। बट एक फैक्टर यहाँ पे है जो कि आप वेरी करके देख सकते हो पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो है R। R इज व्हाट, डिस्टेंस। ये जो आप दिखा रहे हो यहाँ पे, ये क्या है आपका R है, ये क्या है आपका R है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो पोटेंशियल है बच्चों, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इसका मतलब जितना आपका ज़्यादा R यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा चार्ज से उतना पोटेंशियल क्या है, कम होगा। जितना R कम उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यानी जैसे हवा होता है ना फैन का, जितने नज़दीक बैठोगे उतना ज़्यादा लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज का पोटेंशियल जितना नज़दीक हो उतना आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो जितना आप दूर हो उतना वो कम होते जाएगा और एक टाइम आएगा कि उसके बाद वो पोटेंशियल दिखेगा ही नहीं, वैसे उस फैन का हवा भी दिखेगा नहीं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ गया समझ में। सो वैसे ही हर एक मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाते जाऊंगा बेस्ड ऑन द सिंपल बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत बनाने वाला हूँ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना होता है, छोटे छोटे ट्रिक्स मैं बताते जाऊँगा। बट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।